खुद अगर होम मीटिंग नहीं करूंगा तो मेरा टीम भी होम मीटिंग नहीं करेगा। उसके साथ टूल्स, ये बिजनेस पे वही सफल होता है जिसके पास एक प्रॉपर टूल्स होता है। तो मेरे पास अगर एक प्रॉपर टूल्स नहीं है तो एक गारंटी है मेरे टीम में भी लोग टूल्स नहीं कैरी करेगा, राइट। तो पहले खुद के अंदर फुल्ली लोडेड होना है। जो खुद के अंदर फुल्ली लोडेड हो जाएगा ना तो उसको देख के उसका टीम भी वही कॉपी कर लेगा, राइट। उसके साथ क्या है, एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है प्रॉपरली एटीट्यूड का बिजनेस है। तो हम लोग के अगर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा, तो मेरे टीम को, मुझको देख मेरा टीम भी अच्छा एटीट्यूड उसको भी नहीं मिल सकता है। बिलीव, जो सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टम के प्रति और मैनेजमेंट के प्रति और कंपनी के एमडी के प्रति और मेरा जो एलओएस है, सीरीज ऑफ अपलाइंस है, तो इसके ऊपर भी मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं रहेगा तो मेरा टीम का भी बिलीफ कभी नहीं बढ़ेगा। ड्रेस कोड, यस, अगर मैं प्रॉपर ड्रेस कोड कैरी नहीं कर रहा हूं तो गारंटेड है मेरा टीम भी प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं कैरी करेगा। मैं अगर जींस में हूं तो मेरा टीम भी जींस में आ जाएगा, राइट। और मैं अगर ब्लेजर में हूं तो मेरा टीम भी ब्लेजर में, सूट में आ जाएगा, राइट। और क्या बोल रहा है, कैरेक्टर, एथिक्स, राइट, ये सब भी बहुत बड़ा एक मैटर करता है, राइट। क्योंकि जिसके पास एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, जिसके पास एक अच्छा एथिक्स नहीं है, राइट, उसका टीम भी, आप जो करेंगे आपका टीम भी वैसा ही करेगा। आप अगर गुड कैरेक्टर है आपके पास तो आपका टीम का भी चरित्र, कैरेक्टर वो भी अच्छा हो जाएगा, राइट। ऑल टाइम टॉक अबाउट ड्रीम्स। हम अगर ऑल टाइम खुद के सपने के बारे में, खुद का टीम का सपने के बारे में बात करेंगे ना तो मेरा टीम भी मुझको देख के ड्रीम्स के बारे में ही बात करना शुरू करेगा, राइट। तो अगर हम ड्रीम के बारे में बात नहीं करेंगे तो मेरा टीम भी जाहिर है ड्रीम के बारे में बात नहीं करेगा, राइट। चलिए, यूज फोन इन प्रॉपर वेज। फोन का सही इस्तेमाल, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब। अगर हम अच्छा जो एक्टिविटी करते हैं उसको अगर आप प्रॉपर सोशल साइट का अगर यूज करेंगे तो मुझको देख के मेरा एंटायर टीम के अंदर भी वो रिपरकशन जाएगा कि मुझको सोशल मीडिया पे कैसे खुद को मतलब क्या करना है, मतलब बेहतरीन बनाया जा सके, राइट। तो व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल हम लोगों को करना है, राइट। क्योंकि हम लोगों को टीम को हमको ही सिखाना है। हम जो एक्टिविटी करेंगे मेरा टीम भी वैसा ही एक्टिविटी करेगा। सेंड ओनली पॉजिटिव थिंग्स इन सोशल मीडिया, राइट। ऑलवेज ऐड पॉजिटिव पिक्चर इन योर सोशल साइट, राइट। सोशल साइट में हर टाइम आपका पॉजिटिव पिक्चर ही सेंड कीजिए क्योंकि आपको देख रहा है बहुत सारा लोग ऑल ओवर इंडिया में, जिधर जिधर आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, सब आपको ही देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया का सही से आप लोग यूज करेंगे। फॉलो द सिस्टम ऑफ कंपनी, हम लोग को फॉलो करना है। जितना अच्छा हम लोग फॉलोअर बनेंगे उतना ही फॉलोअर को हम लोग टीम में रेडी कर सकेंगे। शेयर एक्सपीरियंस, यस, खुद का शेयरिंग एक्सपीरियंस को शेयर करना है। एक्टिविटी, हम फील्ड में कितना एक्टिविटी करते हैं, राइट, वही हम लोगों को टीम के ऊपर हम लोगों को करना है एक्टिविटी। मैं जितना एक्टिविटी करूंगा मेरे टीम मुझको ही सीख के वही एक्टिविटी टीम के साथ डुप्लीकेशन होगा। ह्यूमन रिलेशनशिप और स्किल्स, मेरा स्किल्स जितना रेडी होगा मेरा टीम का भी मुझको देख के उतना ही स्किल्स टीम के अंदर भी डुप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। ऑलवेज शो योर एक्साइटमेंट एंड स्पीड। आपके अंदर जितना स्पीड है और एक्साइटमेंट है यही आप टीम के साथ वही शो कीजिए। आपको देख के 10 जन, 10 को देख के 20, 20 से लेके 50, 100, 1000, 2000, 1 लाख लोग आपको देख के और डुप्लीकेशन करना सीखेगा। तो ये जो चीज है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया 25 पॉइंट, ये 25 पॉइंट के ऊपर हम लोग अगर काम करेंगे यही चीज को हम लोगों को टीम के अंदर डुप्लीकेट कराना है। देखिए, डुप्लीकेट करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ सिखाना नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वही काम को प्रॉपर एथिक्स के साथ अगर ये काम को आप कंटिन्यू करते हैं तो टीम का लोग क्या है आपको देख के ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिपरकशन आएगा और वो उसको ही डुप्लीकेशन करेगा, राइट। तो आई थिंक ये जो पॉइंट मैंने आपको बोले 25 पॉइंट्स, क्योंकि देखिए 1 घंटे का तो ट्रेनिंग है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं जल्द से जल्द आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्लाइड आपके साथ शेयर कर पाऊं, राइट। क्योंकि ये जो पॉइंट है 25 पॉइंट, एक पॉइंट को लेके अगर मैं बात करना चाहूं तो 1 से 1.5 घंटा एक पॉइंट के ऊपर बात कर सकता हूं। क्योंकि जो बिलीव है, ये बिलीव कैसे आएगा, राइट, ये एटीट्यूड हम लोग को कैसे चेंज होगा, तो इसके लिए भी मैं नेक्स्ट जो सेशन आएगा मेरा उसके ऊपर एक पॉइंट लेके मैं बात करूंगा, राइट। तो ओवरऑल हम लोग को समझ में आ गया कि बिजनेस का जो डुप्लीकेशन है, तो डुप्लीकेशन हम कौन से चीज पे हम लोग डुप्लीकेट करें, दोज आर द पॉइंट्स।
ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो मेरा टीम भी मुझको देख के वही सब डुप्लीकेट करना चालू कर जाएगा, राइट। तो मैसेज में मुझको थोड़ा सेंड कीजिए। अभी नियर अबाउट 200 लोग मुझको देख रहे हैं, तो 200 पीपल नियर अबाउट। तो सब किसी को अगर समझ में आ गया तो यस लिख के भेजिए। ये डुप्लीकेट होना चाहिए कि नहीं चाहिए टीम के अंदर? यस और नो? यस सर, यस। दिलीप सर, यस, ये डुप्लीकेट होना चाहिए, राइट। मोहम्मद अबू ताहिर, यस, ये डुप्लीकेट होना चाहिए, क्योंकि जिसके टीम में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट होगा उसका टीम उतना अच्छा रेडी होगा। पर तो सभी बोलते हैं डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, पर कौन से चीज में हम लोग डुप्लीकेट करें? दोज आर द पॉइंट्स, राइट। ये सब जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को खुद के ऊपर अगर डुप्लीकेट कर पाए और वही रिजल्ट अगर टीम हमके ऊपर देखे, मुझके ऊपर देखे, तो वही वो लोग डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग क्या है? लिस्ट बिल्डिंग हम लोग कैसे करें? सपोज मान लीजिए नेटवर्क इंडस्ट्री में सबका ट्रेनिंग में रहता है बिल्डिंग, तो लिस्ट बिल्डिंग हम लोग उल्टा से करेंगे, राइट। सपोज मान लीजिए मैं 1000 लोगों का, मेरा 1000 लोगों का, तो 1000 से लेके मुझको 1 तक आना है, राइट। 1 से लेके 1000 नहीं, उल्टा मुझको। तो पहले जो नाम लिखा हुआ है देखिए राम सिंह, तो उसका एड्रेस लिखिए, फोन नंबर लिखिए और रिमार्क्स दीजिए। अगर राम सिंह के साथ आप ज्वाइनिंग, आप लोग प्लान शेयर किए, वो ज्वाइनिंग अगर कर चुके तो उसको आप लिखिए यस। सेकंड जो नाम है देखिए लिखा हुआ है अमित रॉय, अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहे, बोल रहे कि मुझको 2 महीने टाइम दीजिए, तो रिमार्क्स में वो 2 महीने डेट लिखिए। तो शायद 2 महीने बाद अमित रॉय भूल जाएगा, पर आप उसको अगर फोन करके बोलेंगे ना कि सर आपसे मैं 2 महीने पहले बात किया था थे, तो आज शायद आपका 2 महीने के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, तो सर चलिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते। तो वो इंसान का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं भूल गया, पर मैं जिसके साथ ज्वाइनिंग करने जा रहा हूं उसको याद है, मैंने उसको एक डेट बोला था, वही डेट में वो व्यक्ति मुझको कॉल किया, राइट। और थर्ड नाम, सपोज कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है तो लिखिए नॉट नाउ, राइट, बाद में उसको फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट नाम का बोल रहे हैं मनी प्रॉब्लम, राइट, तो लिख लीजिए रिमार्क्स में मनी प्रॉब्लम। 1 महीना बाद कॉल कीजिए और बोलिए सर मैंने जब आपको बोला था, प्लान शो किया था, तो आपका एक प्रॉब्लम था, मनी का प्रॉब्लम था, तो सर आज का डेट में शायद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका मनी का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, तो चलिए सर मिलकर एक बात करते हैं और बिजनेस का प्लानिंग करते हैं, राइट। तो ऐसे 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 करके हम लोग एक लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, और जो जुड़ रहा है उसको यस बोलेंगे, और जो नहीं जुड़ रहा है वो कौन से कारण से नहीं जुड़ रहा है वो भी रिमार्क्स में लिखेंगे हम, यस और नो। चलिए उसके बाद आ जाते हैं इनवाइटेशन। हम लोग इनवाइट कैसे करें? इनवाइट करने का एक जो 3 पॉइंट है, राइट। पहले इनवाइटेशन, सपोज किसको आप ऑनलाइन भी इनवाइट कर रहे हैं या ऑफलाइन इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइटेशन करने के लिए पहले इनवाइटेशन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। क्योंकि आप फोन में अगर किसी को बोल रहे हैं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, क्योंकि फोन के ऊपर इनवाइटेशन में हम उसको पूरा प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। सपोज बेसिकली सपोज किधर शाम मीटिंग हो रहा है, तो उधर आप 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आप सपोज उसको इनवाइट करेंगे, तो इनवाइट करने के लिए आप बोलिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर लाइफ को सीरियसली बिल्ड करना है, करियर बिल्ड करना है, तो ये टाइम पे आप 100% इधर पहुंचिए, राइट। वो आपको जितना भी सवाल करे, तो पुट ए क्वेश्चन ऑन ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर एनी क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन करे आपको उसको आंसर, इनविटेशन में पूरा प्रेजेंटेशन नहीं करना है, राइट। ना प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना है, ना प्लान के बारे में बोलना है, राइट, कुछ नहीं बोलना है, ना नेटवर्क मार्केटिंग बोलना है। सिर्फ एक चीज बोलिए, आप अगर लाइफ को सीरियस से आपका करियर अगर बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये जगह पे आपको एक मीटिंग अटेंड करना चाहिए। आप आ जाइए, हम उधर बैठ के आप मीटिंग सुनने के बाद मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं, राइट। तो ऑलवेज मीटिंग मतलब इनविटेशन शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। सेकेंड जो थेरेपी है वो क्या है? FORM, जिसे हम लोग फॉर्म थेरेपी। जब हम लोग इनवाइट करेंगे तो पहले F फॉर फ्रेंडली चिट चैट करेंगे। ये नहीं हम लोग बात करते समय मतलब फोन पकड़ के हम लोग उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताना है,
पहले फ्रेंडली चिट चैट करना है, उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या कर रहा है, उसका वर्तमान का परिस्थिति क्या है, ये हम लोगों को जानना है, राइट। तो फ्रेंडली चिट चैट करेंगे, आप कैसे हैं या घर पे सब कैसा है, राइट। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आप जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उससे क्या आप सेटिस्फाइड है, जो इनकम आप कर रहे हैं उसके साथ आपको आप खुश है, राइट। उसका थर्ड पॉइंट में आ जाना है रीजन। रीजन के ऊपर हम लोग मनी मैसेज देंगे। सपोज आप किसी को अगर बात करते समय आप बोलेंगे आप जो वर्तमान में जो इनकम कर रहे हैं उसके साथ आप क्या खुश है, तो 99.9% लोगों का एक ही आंसर होगा, हम लोग खुश नहीं है। तो ये रीजन आपको पता चल गया, राइट। किसको अगर कोई अगर बोल रहा है मेरा ये हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो आपको रीजन पता चल गया। कोई इधर मान सम्मान चाहिए उसको लाइफ में, तो रीजन आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोगों को उसको क्या करना है, मैसेज देना है। तो मैं जो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, ये इंडस्ट्री में मेरे जैसे आपके जैसे मेरा भी वही प्रॉब्लम था, पर मैंने जो इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, मैंने जो इंडस्ट्री को करीब से देखा, सिर्फ मेरा नहीं मेरे जैसे बहुत लाखों लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। तो लास्ट में हम लोगों को मनी मैसेज देना है। तो हमको प्रश्न करेगा क्या ऐसा इंडस्ट्री है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको एडवाइस देंगे। अभी एडवाइस कैसा दे, इसका भी 3 पॉइंट है। अगर मेरे से सीनियर है, मेरे से अगर सीनियर है उसको हम लोग क्या करेंगे, टेक एडवाइस, राइट। सीनियर पर्सन से हम लोग एडवाइस लेंगे, क्या बोलेंगे, तो सर आप मेरे पिताजी की उम्र का है, राइट, अंकल की उम्र का है, तो मुझको लगता है मैं जो इंडस्ट्री में आया हूं, तो सर आपको एक बार देखना है इंडस्ट्री, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है, आपका जो नॉलेज है, मुझको लगता है मैं जो इंडस्ट्री के साथ काम करना जस्ट स्टार्ट किया हूं, आप अगर देखेंगे और देख के अगर आपको अच्छा लगे तो सर आप मुझे भी एडवाइस दीजिए और आप भी स्टार्ट कीजिए, राइट। तो ऐसे करके हम लोग सीनियर पर्सन के साथ हम लोग इन्वाइटेशन कर सकते हैं। और अगर खुद का एज का है, सेम एज का लोगों को हम लोग इन्वाइट कैसे करें, शो योर एक्साइटमेंट, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री के साथ आए हैं, इंडस्ट्री में हम लोग का लाइफ का हर एक सपना हम लोग को फुलफिल होगा। तो ये सपना ऐसा हम लोग इंडस्ट्री हम लोग को मिल गया है, ऐसा एक कंपनी मिल गया है, तो अगर कोई किसी को अगर एक डायमंड मिल जाए, 10 करोड़ का डायमंड आपके पास मिल जाए, हाथ लग जाए, तो आप लोगों को कैसे बताएंगे। तो वैसे ही आप लोगों को एक्साइटमेंट में हम उम्र का लोग हैं उनके साथ ऐसे ही एक्साइटमेंट हम लोग को शो करना है। और जो यंग है, राइट, जो हमसे छोटा है उम्र में, शो द प्लान विथ देयर डिसीजन मेकर। आप अगर किसी के उम्र में बड़े हैं तो उसको कैसे इनवाइट करें, तो उसको एडवाइस दीजिए। देखो तुम मेरे से उम्र में छोटे हो, तो मुझको लगता है तुम अगर स्टडी के साथ या नौकरी के साथ अगर ये इंडस्ट्री में काम करोगे, तो मुझको लगता है एज ए ब्रदर के तरीके से मैं बता रहा हूं, तो तुमको लगता है ये इंडस्ट्री तुम्हारा लाइफ का, क्योंकि तुम बहुत ही यंग हो, अभी बहुत टाइम है तुमको ग्रो करने के लिए, तो ये इंडस्ट्री तुमको लाइफ में हर एक चीज जो लाइफ में चाहिए, तुमको ये हर एक चीज इधर से मिल सकता है, राइट। क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जो इनवाइट करते हैं ना, हम लोग का इनवाइट में क्या होता है, हर एज का लोगों को हम लोग एक ही जैसे इनवाइट करते हैं। तो मेरा अगर सीनियर पर्सन है, उसको अगर हम लोग अगर एडवाइस करना चाहे, उसको ईगो में आएगा, राइट। अगर हम उम्र का लोग है, उसको अगर हम लोग एनर्जी के साथ नहीं बताएंगे, राइट, उसको भी क्या लगेगा, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो लोग मेरे साथ अगर उम्र में ज्यादा है, हम उम्र का है या छोटा है, हर एक लोगों को हर एक तरीके से हम लोगों को इनविटेशन करना है। और इनविटेशन क्या किधर करना है, हम लोगों को डेली 2 टाइम करके जूम में मीटिंग हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, जो आपको सुविधा लगे वो। अब अगर ऑनलाइन में आए तो ऑनलाइन लिंक सेंड कर दीजिए, राइट। तो सर मैं एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, आप थोड़ा स्टडी करके देखिए इंडस्ट्री सही है क्या गलत है, राइट। अगर सही है तो मुझको इनवाइट आप बोलिए, एडवाइस कीजिए, अगर गलत है तो भी एडवाइस कीजिए। और आई एम डैम श्योर अबाउट इट, जो लोग ये प्रवेदा का बिजनेस प्लान को देख लेगा वो 100% ज्वाइन करेगा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग अगर इनवाइट करें तो एक प्रॉपर इनविटेशन हम लोग के साथ बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूम का गेस्ट हम लोग के साथ आ जाएगा, राइट। इज इट गुड इनविटेशन, यस और नो? थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं। अभी क्या है, हम लोग को इनवाइट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, शो द प्लान, राइट। देखिए आज का जो मीटिंग हो रहा है 200 से ज्यादा लोग हम लोग को देख रहे हैं, तो चलिए शो द प्लान, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए।
क्योंकि बहुत ही एक फायदेमंद पॉइंट के लिए हम अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, हम अगर अपलाइन है, मेरे अगर टीम में अगर सपोज मान लीजिए 100, 200, 500 लोग हैं, तो वो टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेरा खुद का है, राइट? अगर मेरे टीम में अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर किसी को इनवाइट करके लेके आ रहा है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो मेंबर्स को, इनवाइट को हम लोग ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कैसे करें। तो उसके लिए क्या बोल रहा है? शो द प्लान। लिख लीजिए सब, शो द प्लान विथ फुल्ली लोडेड टूल्स एंड एंथुजियाज्म। इफ यू आर प्लान शोअर, देन यू शुड, आपके अंदर ये सब पॉइंट होना चाहिए। क्या पॉइंट? जब व्हेन यू प्लान शो, आप जो हम लोग शो करेंगे ना, तो हम लोगों के पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए। और सेकंड जो है, हम लोग के पास एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, राइट? हम लोग जो बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा मैटर कर रहे हैं हम लोग कैसे बोल रहे हैं। तो क्या क्या पॉइंट है देखिए। रेडी प्रॉपरली, हम लोग को प्रॉपरली रेडी होना है। कैसे? हम लोग को पहले जो बोलता है, पहले दर्शनधारी, उसके बाद गुण विचारी। हम लोगों को हेयर स्टाइल, शेविंग, ट्रिमिंग, हम लोगों को खुद का पर्सनल हाइजीन को हम लोगों को मेंटेन करना है। ये समझो, क्योंकि अगर पर्सनल हाइजीन हम लोग मेंटेन करके नहीं जाए, तो लोग हमको अगर पसंद नहीं है, तो मेरा बिजनेस भी उनको पसंद नहीं आएगा, राइट? आफ्टर 20 डेज या 25 डेज हम लोग को हेयर कट मस्ट है। आप मार्केटिंग में है तो खुद को फर्स्ट रेडी कीजिए, राइट? तो इसलिए बोल रहे हैं, आप जब प्लान शो करने जाएंगे, खुद के लिए भी हो या टीम के लिए भी हो, तो आपको प्रॉपरली रेडी होना है। उसी के साथ क्या है, 2 नंबर का पॉइंट, आपको लाइट शर्ट विथ डार्क पैंट पहनना है या डार्क शर्ट विथ लाइट पैंट पहनना है। कौन कौन क्या करता है, कोई कोई मैंने देखा, हम लोग के बहुत सारे मार्केटिंग में ऐसा है, क्योंकि डार्क पैंट पहन लिया, डार्क शर्ट पहन लिया, खुद भी डार्क है राइट? और बहुत सारे लोगों को देखा, लाइट शर्ट पहन लिया, लाइट पैंट पहन लिया, राइट? ये दोनों ही गलत है। तो आपको कॉम्बिनेशन ही आपको ड्रेस को रेडी करना है। अगर आप लाइट शर्ट पहन रहे हैं तो आपको डार्क पैंट पहनना है, और अगर आप डार्क शर्ट पहन रहे हैं तो आपको लाइट कलर का पैंट पहनना है, राइट? जब आप किसी को प्लान शो करने जा रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं, राइट? यू शुड कैरी ब्लेजर और टाई, मस्ट आपको कैरी करना है, राइट? फोर्थ क्या बोल रहे हैं, शू विथ शाइनिंग पॉलिश। आपको अगर ब्लेजर पहन रहे हैं, आप फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं, तो फॉर्मल ड्रेस और ब्लेजर में, फॉर्मल ड्रेस में कभी भी स्पोर्ट्स शू मत पहनिए, राइट? ऑलवेज शाइनिंग पॉलिश आपको शू पहनना है, राइट? मेंटेन क्वालिटी सॉक्स। आप किसी को प्लान शो कर रहे हैं और अगर सॉक्स आपका क्वालिटी नहीं है, उसमें से स्मेल आ रहा है, राइट? आप सामने वाला व्यक्ति घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है, आप समझ रहे हैं क्या मैं कितना अच्छा प्लान दे रहा हूं अल्टीमेट वो नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कब आप उसके घर से जाओगे। तो आप अगर क्वालिटी शू सॉक्स नहीं पहन रहे, वो भी आपका ज्वाइनिंग के लिए हानिकारक है, राइट? यूज ए बिजनेस क्लास बैग। आपको एक बिजनेस क्लास बैग डार्क कलर का या ब्राउन या ब्लैक कलर का आपको कैरी करना है। यूज ए बिजनेस क्लास बैग, यस। कैरी ऑल कंपनीज लीगल डॉक्यूमेंट्स, कैटलॉग, सर्टिफिकेट्स आपको कैरी करना है। अगर किसी को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, इफ यू हैव ए लैपटॉप देन इट्स ओके, बट यू हैव डोंट हैव ए लैपटॉप, देन यू शुड कैरी all the company's legal documents, catalog and certificates, right? Take quality diary and quality pen आपको ये भी कैरी करना है when you are showing the plan। और उसके साथ क्या है, कैरी अपलाइन चेक स्टेटमेंट्स। अगर आप बिजनेस में नए ज्वाइनिंग किए हैं, तो आपको चेक आने में लिए 2-3 महीना 6 महीना आपको वेट करना है। बिजनेस रेडी होगा, उसके बाद आपके पास एक अच्छा चेक आएगा। पर जब तक आपके पास एक अच्छा चेक नहीं आ रहा है, तो यू शुड कैरी योर ऑल अपलाइंस चेक रिकॉर्ड्स, आपको स्टेटमेंट रखना है, राइट? टेक ऑल लीगल गवर्नमेंट डेटा फॉर बिजनेस। आपको बिजनेस के लिए हम लोग सब प्रवेदा में है, तो प्रवेदा में गवर्नमेंट का जितना भी सर्टिफिकेट है, आप उसको भी कैरी कीजिए, या एक व्हाट्सएप में फोल्डर बना के रखिए, जिसको प्लान शो करने के बाद उसके फोन में आप सेंड कर दीजिए, राइट? प्रोडक्ट्स डेमो, यस। प्रोडक्ट्स का जो डेमो होता है, ये डेमो किट भी हम लोग के पास कैरी होना चाहिए। प्रोडक्ट्स टेस्टिमोनियल रिपोर्ट्स और वीडियो। बहुत सारा प्रोवाइडर का प्रोडक्ट यूज करके बहुत हजारों लाखों लोग आज स्वस्थ है, उसका बहुत सारा वीडियो अपलाइन के मांगिए, अपलाइन के साथ टॉप अपलाइन के पास मांगिए। बहुत सारा वीडियो टेस्टिमोनियल अभी प्रोवाइडर के अंदर है, हजारों के संख्या में है, तो उसका वीडियो भी आप टीम मेंबर्स को दिखाइए या नए व्यक्ति को दिखाइए। अवार्ड फंक्शन वीडियोस,
एवॉर्ड फंक्शन जो होता है, प्रोवेदा का जो पेस प्रोग्राम होता है, वो पेस प्रोग्राम में हजारों का भीड़ रहता है, उसका अवार्ड का वीडियो, पिक्चर, ये भी आप फोल्डर बना के रखिए। जब प्लान शो करने जाएंगे ना तो ये आपको काम में आ जाएगा। उसके साथ क्या है, कार बुक बनाइए या पीपीटी फोल्डर रेडी कीजिए। एंड व्हेन प्लान शो ऑलवेज यूज 4P। 4P का मतलब क्या है, जब हम लोग किसी को प्लान शो करने जाएंगे ये 16 पॉइंट्स तो हम लोग मेंटेन करेंगे ही करेंगे। उसी के साथ हम लोग एक तरीके से प्लान शो करेंगे। फर्स्ट हम लोग जब प्लान शो करेंगे, फर्स्ट बोलेंगे अबाउट कंपनीज प्रोफाइल। पहले ही अगर कंपनी के प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों का बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, पहले कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताना है, उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में आना है, प्लान के बारे में आना है और लास्ट में पे आउट के बारे में आना है। एक सिस्टम है और ये सिस्टम में ही हम लोगों को काम करना है, राइट। तो प्लान शो ये पॉइंट अगर हम लोग सही से मेंटेनेंस कर पाए तो हम लोगों को बिजनेस पीक में जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा है? इज इट गुड पॉइंट फॉर डेवलपिंग आवर बिजनेस? ग्रेट सेशन सर, यस, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, राइट। दोज आर द पॉइंट्स फॉर डेवलपिंग योर फील्ड सपोर्ट, आपको फील्ड में बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओहो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसका नाम है फॉलो अप, राइट। तो फॉलो अप का एक तरीका है। तरीका क्या है, देखिए किसी को अगर हम लोग प्लान शो कर दिए, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है फॉलो अप। देखिए फॉलो अप का 12 पॉइंट है। ये 12 पॉइंट अगर हम लोग मेंटेनेंस कर पाए तो हम लोगों का जो फॉलो अप होगा वो 100% बिजनेस पीक पे जाएगा। तो फॉलो अप में क्या बोल रहे हैं, फॉलो अप शुड बी विद इन 24 to 48 आवर्स, इट शुड बी कंप्लीट। देखिए कोई अगर प्लान शो सुना, किधर से भी सुना, प्लान शो सुनने का मतलब है उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करने के बाद अगर डॉक्टर टाका नहीं लगाया, राइट, स्टिच नहीं किया तो क्या होगा, वो पेशेंट मर जाएगा। तो वैसे ही है, किसी का अगर प्लान शो सुना, प्लान शो यानी कि ऑपरेशन, और फॉलो अप यानी कि वो स्टिच होना। तो फॉलो अप अगर नहीं करते हैं तो पेशेंट मर जाएगा, वो गेस्ट मर जाएगा। क्योंकि एक प्लान शो सुनने के बाद एक गेस्ट को या व्यक्ति को बहुत सारा मन में प्रश्न होता है, क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन का सही से आंसर देने का नाम ही है फॉलो अप। देखिए फॉलो अप का पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फॉलो अप शुड बी विद इन 24 to 48 आवर्स, राइट, इट शुड बी कंप्लीट। नेक्स्ट, इनिशियली with upline 5 plan and next you should show the plan। अपलाइन अगर आपके साथ है तो अपलाइन से सीखिए कैसे प्लान शो कर रहा है। 5 से 10 प्लान आप अपलाइन के साथ बैठ के या 1-to-1 में आप सुनिए, सीखिए कैसे प्लान शो हो रहा है। उसके बाद जो भी प्लान शो होगा वो आपको ही करना है, राइट। अगर आप प्लान शो नहीं करेंगे तो आपको देख के आपका टीम का लोग भी प्लान शो या फॉलो अप नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉलो अप टाइम 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा इन ए रूम एनवायरनमेंट। किसी को अगर प्लान शो कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं तो प्लान शो या फॉलो अप करने का 1.5 से 2 घंटा आप रूम एनवायरनमेंट में, कोई बाजार में, दुकान में, शॉपिंग में आप प्लान शो या फॉलो अप मत कीजिए। क्योंकि उधर अगर प्लान शो या फॉलो अप करेंगे तो उधर क्या होगा, लोगों का कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, राइट। तो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं एक 4 दीवारी के अंदर आपको होना चाहिए, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत ही अच्छा होता है और ज्वाइनिंग भी 100% निकलता है, राइट। कोई अगर प्लान शो सुना तो उसको आप फिर से बैठिए और फिर बैठ के आप उसको फिर क्वेश्चन कीजिए। आप जो बिजनेस के प्लान को सुने तो आपको सुन के कैसा लगा, आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चंस करना चालू करे तो 1-2 करके लिखिए क्या क्या पॉइंट्स है, और अगर क्वेश्चन नहीं करे तो फिर से एक बार प्लान शो कीजिए। उसका मन का जितना भी डाउट हो और फिर से जब रिवाइज हो जाएगा ना वो क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, लिसन हिम केयरफुली बिकॉज एवरीबडी लव्स टू शेयर देयर लाइफ स्टोरी एंड स्ट्रगल जो स्टोरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सब सुनाना चाहते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी हर एक का दिमाग में क्या रहता है, मेरी आवाज सुनो,
मेरी पुकार सुनो। तो कोई व्यक्ति को अगर आप प्लान शो या फॉलो अप करने के लिए गए तो पहले खुद नहीं शुरू करना है हम लोगों को, पहले उन लोगों को बोलना है कि सर आप तो शुरू करेंगे ही, पर आप क्यों शुरू करेंगे? आपका ऐसा क्या पॉइंट है जो आप लाइफ में बड़ा होना चाहते हैं? आपका ड्रीम क्या है? आपका मन में वो क्या क्या ड्रीम है जो अब तक अचीव नहीं हुआ है? आप सिर्फ बोल के देखिए, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट या आधा घंटा उनके लाइफ का जो स्टोरी है, पहले लोगों का लाइफ का स्टोरी को सुनिए, राइट? क्योंकि हम लोग अगर किसी को नहीं सुन के खुद से शुरू हो जाते हैं ना, तो लोग हम लोगों को वैल्यू नहीं देता है। तो जिसको अगर हम लोग 15 से 20 मिनट आधा घंटा सुन लिए, वो लोग हम लोगों को अपना मानने लगता है। तो पहले सबके बारे में, सबका लाइफ स्टोरी के बारे में सुनिए, आधा घंटा टाइम दीजिए। क्योंकि आज हस्बैंड का स्टोरी वाइफ नहीं सुनना चाहते, वाइफ का स्टोरी हस्बैंड नहीं सुनना चाहते, पिता का स्टोरी बच्चा नहीं सुनना चाहता, राइट? तो किसी का बात कोई नहीं सुनना चाहते। तो अगर आप किसी का बात सुनेंगे ना, तो उसको लगेगा ये मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो मेरा बात सुन रहा है, मेरा तकलीफ सुन रहा है। तो राइट, तो लिसन हिम केयरफुली, केयरफुली सुनिए। उसके साथ क्या है, ऑलवेज आंसर देयर प्रॉपर क्वेश्चंस। अगर प्लान शो या फॉलो अप करने टाइम कोई आपको सवाल करे तो टू द पॉइंट आंसर दीजिए, टू द पॉइंट। क्योंकि आप बोलिए, अगर कोई आपको ये सवाल कर रहा है कि मेरा प्रोवेदा में मेरा इनकम कैसे होगा, आप उसको हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कोई हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, आप उसको इनकम दिखा रहा है, कोई इनकम के बारे में पूछ रहा है, आपको उसको और दिखा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको कर रहा है, तो वही क्वेश्चन का सही से आंसर आपको देना है, राइट? अगर सही से आंसर आप लोग दे पाएंगे तो लोगों का दिल में टच हो जाएगा। टू द पॉइंट आंसर दीजिए, राइट? किसी का टाइम को फालतू वेस्ट मत कीजिए। और क्या बोल रहा है, शो द बिजनेस प्लान इन प्रॉपर वे और identify his basic need and make a list with 5 reasons to joining the business। किसी के पास अगर वो प्लान सुने या प्लान शो करने के बाद आप उसको 5 कारण दीजिए, पेपर और पेन दे दीजिए और उसको बोलिए आपका लाइफ में ऐसा 5 पॉइंट बताइए जिसके लिए आप जो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते, ऐसा 5 पॉइंट बताइए। तो देखिए, वो अगर 5 पॉइंट लिखता है तुरंत, तो आपको आपका सही इंसान, सही लीडर आपको उस दिन ही मिल जाएगा। अगर कोई नहीं लिखता है तो उसको इनकरेज कीजिए। देखिए, आपके लाइफ में ये जो पॉइंट है, ये जो ये है, तो आपको इसके कारण आपको प्रोवेदा में ज्वाइन करना है। कोई नहीं लिख रहा है तो उसके लिए आप लिख दीजिए, राइट? चलिए, उसके साथ क्या है, टच हिज डिजायर एंड स्पीक अबाउट योर डिजायर, राइट? क्योंकि हम लोग अगर कुछ किसी का डिजायर को टच कर पाते हैं ना, खुद को डिजायर को बोल के, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग अगर खुद के बारे में ज्यादा बात करेंगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे हूं, तो लोग क्या बोलेंगे, ये इंसान के पास बहुत सारा ईगो है, घमंड है, राइट? क्योंकि हम लोग जो स्ट्रगल करके इतना मुकाम तक पहुंचे हैं, राइट? ये खुद का डिजायर के बारे में लोगों को बताएंगे, यार वो ये दिखाएंगे ऐसा स्ट्रगल, ऐसा डिजायर। क्योंकि हर एक व्यक्ति का लाइफ का स्ट्रगलिंग स्टोरी होता है, और खुद के आपके स्ट्रगलिंग स्टोरी के साथ उसका अगर स्ट्रगलिंग स्टोरी मिल जाए तो बड़ा डिजायर पैदा हो जाएगा, राइट? तो सबका डिजायर के बारे में पूछिए और खुद का डिजायर के बारे में भी बताइए। गिव हिम फेथ, भरोसा दीजिए। ज्वाइनिंग करने के बाद या फॉलो अप करने के टाइम आप उसको भरोसा दीजिए, हम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है, मैनेजमेंट आपके साथ है, चलिए मिल के बड़ा करते हैं। और हम लोग प्रोवेदा का, हैप्पी वेरियस का एक तो लोगो ही बन गया, टैग नेम बन गया, मिल के बड़ा करते हैं, राइट? तो ये जो लोगों का, देखिए, आप किसी को अगर फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो उसको तो एक हेल्प होगा, और फाइनेंशियली के उससे भी ज्यादा हेल्प होगा किसी को अगर आप मेंटली आप हेल्प करते हैं। मेंटली सपोर्ट, ये एक इंसान को हिमालय तक पहुंचा सकते हैं। तो मेंटली सपोर्ट दीजिए, फेथ दीजिए, कंधे पे हाथ रख के बोलिए हम आपके साथ हैं, चलिए मिलके बड़ा करते हैं, राइट? मेक हिम ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग, आप उसको ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग कराइए, राइट? तो सर देखिए, आपको सिस्टम पता चल गया, बिजनेस पता चल गया, हम आपके साथ है, मैनेजमेंट आपके साथ है, मिलके बड़ा करेंगे, तो सर ज्वाइनिंग अभी करिए, राइट? ज्वाइनिंग तुरंत करना है। हम लोग सब कुछ किए, अगर ज्वाइनिंग नहीं कर पाए तो हम लोगों का पूरा एफर्ट, एनर्जी, मनी टोटली वेस्ट है, राइट? हम लोगों को ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग करना है, राइट? ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग कराना है।
ज्वाइनिंग विथ बिजनेस में ज्वाइनिंग करा के हम लोग को ऑर्डर भी फिलअप करना है सर। 500 बीवी और 1250 बीवी से आपको ज्वाइनिंग कराना है, ऑर्डर भी कलेक्शन करना है। और इफ नॉट ज्वाइनिंग देन डू डेप्थ वर्किंग थेरेपी। ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, लिख लीजिए साहब। ये डेप्थ वर्किंग थेरेपी क्या होता है? देखिए, कोई मान लीजिए ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है तो उसको बोलिए सर आप एक काम कीजिए, आपका 4-5 दोस्तों का नाम बताइए, 4-5 दोस्तों का नाम बताइए। आपको शायद पैसे का दरकार नहीं है, पर आपको ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए 2-4-5 को जिसका पैसे का दरकार है। तो सपोज वो ABC करके दोस्तों का नाम बताया, जैसा स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम कीजिए, ABC नाम लिखिए और आप बोलिए सर ये तीनों लोगों के पास अगर नीड है तो ये लोग तो ज्वाइनिंग करेगा। तो बोलेगा हाँ ज्वाइनिंग करेगा। तो सर आपका आईडी अगर ऊपर रहेगा और ये 3 व्यक्ति अगर आपके नीचे से काम करना स्टार्ट करेगा तो सर आपका फायदा इन फ्यूचर होगा कि नहीं होगा? तब उसको दिमाग का अकल का बत्ती खुलेगा, बोलेगा हाँ, क्योंकि वो तीनों को तो सर आपने रेफरेंस दिए, वो तीनों को तो हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे और 3 से 300, 300 से 3000 होगा। अगर आपका आईडी पहले आ जाता है और आपके नीचे 3-5 व्यक्ति आ जाता है जो आपका दोस्त है, तो आपको एक बिजनेस बहुत बड़ा होता है। अगर आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, ये जो ABC है इसके नीचे आप ज्वाइनिंग करना। तो व्यक्ति बोलेगा अगर ज्वाइनिंग करना है तो ये जो डेप्थ वर्किंग थेरेपी है ABC के नीचे हम क्यों करें, ABC के ऊपर हम लोग करना है। ये सर नो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। तो कोई अगर ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है तो उनसे ये डेप्थ वर्किंग थेरेपी का यूटिलाइज कीजिए, बहुत ही पावरफुल हम लोग का एक थेरेपी है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है? बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ना, यस और नो? ओके राइट सर जी, यस, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। देखिए टाइम तो शॉर्ट है क्योंकि सर हमको 1 घंटा टाइम दिया और 1 घंटे में तो इतना पॉइंट को कवर नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट है पॉइंट करने के लिए 4 घंटा 5 घंटा का ट्रेनिंग का जरूरत है, राइट। मैं जितना जल्दी हो सकता हूं मैं टच करने का कोशिश कर रहा हूं। ओके नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग। ओहो, ये मेरा बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक टची एक सेशन है क्लोजिंग। अरे क्लोजिंग के लिए मैं बहुत ही हजार मतलब सेशन भी किया हूं, सेमिनार भी किया हूं। एक क्लोजिंग कैसे होता है देखिए, सब सीखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए जो क्लोजिंग होता है ना, एक क्लोजिंग 6 टाइप का होता है। 6 टाइप का क्लोजिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग, यानी कि हम लोग ये बिजनेस में किसी को ज्वाइनिंग कराने के बाद मतलब ज्वाइनिंग कराने के समय ये क्लोजिंग अगर ठीक से कर पाए तो वो सिर्फ नहीं ज्वाइनिंग करेगा, वो मेरे साथ बहुत ही तेजी से दौड़ेगा। चलिए 6 पॉइंट को सीख लीजिए। पहले का जो क्लोजिंग का नाम है वो क्लोजिंग का नाम है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। ओहो क्या जबरदस्त सेशन है। बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, ये क्लोजिंग कैसा आता है? देखिए बेन फ्रैंकलिन जो है, जो डॉलर के ऊपर जो जिसका पिक्चर दिया हुआ है उनका नाम है बेन फ्रैंकलिन, राइट। तो बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग का हम कैसे यूज करें? देखिए जब हम लोग फॉलो अप करने जाए, किसी को ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं ना, तो ये क्लोजिंग हम लोगों को उस लोगों से करना है जो लोगों को बहुत ही इनकम सक्सेस जल्द से जल्द चाहिए, राइट। बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग हम कैसे करें? सपोज मान लीजिए आप प्लान भी शो किए, फॉलो अप भी किए, उसके बाद आप एक ये काम कीजिए, एक पेज लीजिए और एक पेज का बीच में एक लाइन कीजिए और लेफ्ट साइड में आप 5 साल 10 साल 15 साल बाद उनके लाइफ में उसका जो नीड है, उसका जो सपना है, उस सपने को 1 2 3 4 5 6 10 करके लिखिए। ठीक से देखिए, एक व्हाइट पेज लीजिए, व्हाइट पेज में लेफ्ट साइड में जिसको आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं, जिसको फॉलो अप करने जा रहे हैं, उनका लाइफ का जितना भी ड्रीम है उसको 1 2 3 4 5 6 10 करके 15 20 जितना अब लिखिए। पहले क्या बोलेगा? मुझको एक कार चाहिए, तो लिखिए 1 कार। 2 नंबर फॉरेन ट्रिप्स, लिखिए फॉरेन ट्रिप्स। 3rd बहुत ही अच्छा एक बंगलो चाहिए, हाउस, लिखिए हाउस। 4th बच्चों का एक अच्छा एजुकेशन, लिखिए एजुकेशन। 5th बहुत ही मान सम्मान, लाइफ का डिग्निटी, लिखिए। 7th एक बहुत ही अच्छा अनलिमिटेड इनकम। 8th पैसिव इनकम। उसका लाइफ का जो सपना है वो सपने को पेज का लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 करके लिखिए और राइट साइड में जो जो ड्रीम उन्होंने लिखे उसका वैल्यूएशन करना है। सपोज मान लीजिए उनका एक सपना है कार, जो 1 नंबर में लेफ्ट साइड में लिखा था, राइट साइड में 1 नंबर देके लिखिए कार का वैल्यू कितना है। सर कितने रुपए का, कितना अमाउंट है कार का?
बोल रहा है 10 लाख, तो लिखिए 10 लाख। 2 नंबर, उन्होंने बोला था क्या, एक हाउस, तो हाउस का वैल्यूएशन कितना है सर, 50 लाख, तो लिखिए 50 लाख। फॉरेन ट्रिप्स, कितना साल में, कितना फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स का अमाउंट कितना है, लिखिए। बच्चों का अच्छा एजुकेशन, अच्छा एक स्कूल, लिखिए उसका स्कूल का रेंटल फीस क्या है। एक साइड में, पेज का एक साइड में लिखिए उसका सपना, और एक साइड में लिखिए सपने का वैल्यूएशन। तो ये वैल्यूएशन लिख के सपोज मान लीजिए 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना भी हो जाए, उसके नीचे डेट दीजिए। सर ये सपने को, आपको क्या लगता है आप आपके लाइफ में कितने साल बाद ये सपने को पूरा कर सकेंगे? तो 99.9% लोग एक ही आंसर देगा, सर ये जन्म में नहीं होगा। और आप वो समय आप उसके नीचे डेट लिख दीजिए, राइट, और डेट लिख के उस एक सिग्नेचर उनसे कराइए, एक सिग्नेचर खुद से कीजिए, और हाथ से हाथ रख के उसको बिलीव कराइए कि हम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है। ये सब सपने को साकार करने के लिए ही मैं इधर आया हूं, और इसके लिए आपका लाइफ का अगले 10 साल 15 साल के अंदर आपका जितना भी सपना है, इसका सपने का वैल्यूएशन है 10 करोड़ रुपए, और ये 10 करोड़ रुपए इनकम करने के लिए प्रोवेदा में इतना इतना का बिजनेस करना है, और ये बिजनेस करने के लिए हम लोग सब आपके साथ है। चलिए मिलके अपना सपना को पूरा करते हैं। तो सर कैसा लगेगा? वो ब्रेन फ्रैंकलिन जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग में ज्वाइनिंग करके काम करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? एब्सोल्युटली राइट सर, यस। तो ये क्लोजिंग कीजिए, इसको बोलते हैं ब्रेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। ब्रेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, सपना एक तरफ लिखिए, उसका वैल्यूएशन एक तरफ लिखिए, नीचे डेट दीजिए, हाथ में हाथ पकड़ के उसको बिलीव कराइए हम आपके साथ है, एंटायर मैनेजमेंट आपके साथ है, चलिए मिलके अपने सपने को पूरा करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। ओके, उसके बाद और एक क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग का नाम है साइलेंट क्लोजिंग। वो क्लोजिंग का नाम है साइलेंट क्लोजिंग। अगर कोई बहुत सारा नेगेटिव प्रश्न आपको कर रहा है, सीख लीजिए, बहुत नेगेटिव प्रश्न सवाल आपको कर रहा है, राइट, और आप आंसर दे दिए, आप सब आंसर दे दिए, फिर भी वो अगर बहुत सारा नेगेटिव सवाल आपसे कर रहा है, तो आप घुमा के उसको एक प्रश्न कीजिए, एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कीजिए, मैंने आपको प्लानिंग दिया सर, लाइफ में ये करने पर आपका सपना पूरा होगा, सर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है प्रोवेदा या नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के अपना बड़ा सपने को फुलफिल करने के लिए? आपके पास ऐसा दूसरा कोई अगर अपॉर्चुनिटी है तो मुझको बोलिए, और ये बोल के उसके आंख में आग डाल के साइलेंट हो जाइए 2 मिनट के लिए। आर यू गॉट इट माई पॉइंट? अगर कोई आपको ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, कोई ज्यादा नेगेटिव दे रहा है, आप उसको घुमा के क्वेश्चन कीजिए, तो सर मुझे पता है मैं ये बिजनेस से बहुत बड़ा होऊंगा, और ये बिजनेस से बहुत ही मुझको आगे जाऊंगा, आपको भी लेके जाऊंगा। अगर आपको नहीं लगता है ये बिजनेस में बहुत ही सफलता मिलेगा, तो आपके पास दूसरा क्या रास्ता है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए? ये उसको घुमा के क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करके उसको आई से आंख मिला के 2 मिनट साइलेंट हो जाइए। और ये जो साइलेंटनेस है ना, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा एक दबाव डालेगा, बहुत बड़ा प्रेशर डालेगा, बहुत बड़ा प्रेशर डालेगा, राइट। और ये प्रेशर जो डालेगा, वो प्रेशर में बोलेगा नहीं सर मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, राइट। फिर उसको बोलिए सर मेरे पास जो रास्ता है, ब्रेंकलिंग क्लोजिंग दे दीजिए, फिर ब्रेंकलिंग क्लोजिंग दे दीजिए, राइट। फिर क्वेश्चन करे, फिर उसको घुमा के क्वेश्चन करके साइलेंट हो जाइए, पूरा साइलेंट। सर मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके पास ऐसा कोई कौन रास्ता है जो रास्ते से आप महीने में करोड़ रुपए इनकम कर सकते हैं? आपको मुझको बोलिए, पूरा साइलेंट हो जाइए, कुछ आर्गुमेंट नहीं करिए, साइलेंट आंख से आंख डाल के चुप बैठे रहिए, पूरा साइलेंट हो जाइए 2 मिनट। और ये जो साइलेंटनेस है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक मेंटल प्रेशर डालेगा, और वो बोलेगा ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे से सुनना चाहता है पर मेरे पास तो रास्ता नहीं है, तो ये जो बोल रहा है वही हाँ करना है। इसे बोलते हैं साइलेंट क्लोजिंग। हर जगह पे बात करके ही जीता नहीं जा सकता है, क्यों? किसी पे जगह पे साइलेंट होके भी जीता जा सकता है राइट। थर्ड जो है, थर्ड है रिजर्व क्लोजिंग। सीखिए रिजर्व क्लोजिंग। रिजर्व क्लोजिंग कैसे करें? कोई अगर आपसे सवाल करते हैं, सवालों पे सवाल करते हैं, आप साइलेंट क्लोजिंग तो कर दिए,
उसके बाद भी आपसे सवाल कर रहा है, ये नहीं तो क्या है, वो नहीं तो क्या है, राइट? अगर आप मुझको ज्वाइनिंग करके फंसा दिए, मेरा टीम स्पॉइल्ड हो गया, तो उसको रिजर्व में क्वेश्चन कीजिए, रिजर्व में क्वेश्चन कीजिए। चलिए, मुझको देख के आपको क्या लगता है, राइट? कंपनी को देख के क्या लगता है? वो जो क्वेश्चन करे उसका विपरीत क्वेश्चन आपको उसको करना है। अगर कंपनी नहीं चले तो क्या होगा, उसको रिवर्स में दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कंपनी नहीं चले तो क्या होगा, अच्छा कंपनी चल गया तो क्या होगा, राइट? वो आपको क्वेश्चन कर रहा है, अपलाइन सपोर्ट नहीं दे तो क्या होगा, आप उसको रिवर्स में क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, अपलाइन अगर सपोर्ट दे तो क्या होगा, राइट? जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको रिवर्स में जवाब दीजिए, रिवर्स में उसका क्वेश्चन उसके ऊपर ही दीजिए। वो 100% 2 3 4 क्वेश्चन के बाद वो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उसका क्वेश्चन का स्टॉक खलास है, खत्म है, राइट? दैट इज कॉल्ड रिवर्स क्लोजिंग। देखिए, मैं ये जो क्लोजिंग का सेशन है ना, एक सेशन 4-5 घंटे का होता है, मैं जितना जल्दी हो सका हूं मैं ट्राई कर रहा हूं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है पॉइंटेड क्लोजिंग। पॉइंटेड क्लोजिंग क्या है? आप किसी को प्लान शो करने के लिए गए और उसका एक वीक पॉइंट आपको पता चल गया। सपोज मान लीजिए उसका एक कार का सपना है, या फॉरेन ट्रिप का सपना है, या महीने का ₹1,00,000 का सपना है। किसी को प्लान शो करने के टाइम या फॉलो अप करने के टाइम कोई भी उसका मन का जो डिजायर है वो एक पॉइंट के ऊपर ही आप पूरा प्रेजेंटेशन कीजिए। सर, ये जो प्लान बोल रहा हूं ना, ये सपोज वो उसका एक ड्रीम है। सपोज मान लीजिए एक कार है, सपोज i20 एक कार है हुंडई का, तो सर ये बिजनेस से आप i20 खरीद सकते हैं। फिर एक प्लान दिखाया, फिर भी मोटिवेशन दिया, सर हम लोग इधर आए ही आपको गाड़ी अचीव कराने के लिए। सर आप जो इधर स्टार्ट करेंगे 6 महीने के बाद आपका गाड़ी हो जाएगा, राइट? चलिए सर कल से गाड़ी के लिए प्लानिंग करते हैं। गाड़ी मतलब उसका जिसका जो सपना है वो एक पॉइंट के ऊपर इतना बार बोलिए, इतना बार बोलिए, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉइंट आ जाएगा और वो सोचेगा मेरा जो सपना है मुझको तो अचीव करना है, पर ये जो बोल रहा है मेरे सपना मेरे जैसे मेरे हिसाब से मेरे से पहले ये लोग मुझे अचीव करा देगा, ये व्यक्ति मुझको अचीव करा देगा मेरा सपना। उसका सपना, उसका पर्टिकुलर एक पॉइंट, वो पॉइंट के ऊपर इतना पॉइंटेड क्लोजिंग कीजिए, इतना पॉइंटेड क्लोजिंग, इतना हैमर कीजिए, राइट? वो आपके ऊपर, वो पॉइंट के ऊपर ज्वाइनिंग हो जाएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड पॉइंटेड क्लोजिंग। आप अगर ज्वाइनिंग कराने के टाइम किसी का अगर पॉइंट को पता नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि जो जिसका नीड है वो एक नीड आपको 1000 बार बोलना है, हर तरीके से बोलना है। लास्ट क्या है? कंडीशनल क्लोजिंग। कंडीशनल क्लोजिंग, अच्छा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बराबर? यस सर प्रॉपर है। ओके, कंडीशनल क्लोजिंग क्या है? बहुत सारा लोग ऐसे जुड़ जाते हैं हम लोग के पास, सर अगर मुझको ये सपोर्ट मिल जाएगा ना तो मैं ज्वाइनिंग करूंगा। सर सपोर्ट देने के लिए हम आए, सर अगर हमको फील्ड सपोर्ट मिल जाएगा ना हम लोग काम करेंगे। तो जो ज्वाइनिंग करने टाइम जो आपसे कंडीशनल मांगे वही कंडीशनल में हम लोगों को एग्री होना है। जो सपोर्ट जो कंडीशन हमसे करे वो कंडीशन में कुछ ऐसा होता तो सर अच्छा होता, तो सर हम लोग आए तो उसके लिए। तो आप जो हम लोग कंडीशन दिए तो ये कंडीशन ये बहुत ही अच्छा हुआ, हम लोग को एडवाइस मिला, राइट? तो सर आप काम करना स्टार्ट कीजिए, आपका जितना कंडीशन है हम सब कंडीशन को आपको फॉलो करेंगे, आपको पूरा करेंगे, राइट? हम लोग को क्या हो जाता है, कोई अगर हमसे कुछ मांग लेता है ना तो हम लोग क्या करते, पहले ही ना कर देते। तो पहले ना कर आप किसी को दिए तो आपको ज्वाइनिंग नहीं करेगा। तो जो सपोर्ट मांग रहा है आपको हर एक सपोर्ट, फील्ड सपोर्ट, कंडीशन आपको मिल जाएगा। तो सर आप काम करना स्टार्ट कीजिए, कंडीशन में आपका सब कुछ पूरा होगा। कंडीशनल क्लोजिंग, जो कंडीशन आपसे मांग रहा है वही कंडीशन में हाँ से हाँ करना है। एंड लास्ट वो है हाई प्रेशर क्लोजिंग। देखिए हाई प्रेशर दे रहा है ना, हाई प्रेशर क्या है? आपको मेरे साथ जुड़ना ही है, मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूं, आपको काम करना है, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ फॉरेन ट्रिप जाना है, मेरे साथ कार लेना है, मेरे साथ लाखों रुपए इनकम करना है। दैट इज कॉल्ड हाई प्रेशर क्लोजिंग।
और ये हाई प्रेशर क्लोजिंग हम किसको दे सकते हैं? जो मेरे जितना नजदीक है, नजदीकी दोस्त, क्लोज फ्रेंड, B1 फ्रेंड, राइट? तो वो लोगों को हम लोग हाई प्रेशर क्लोजिंग दे सकते हैं। एक स्ट्रेंजर को हम लोग हाई प्रेशर क्लोजिंग नहीं देंगे, क्योंकि हाई प्रेशर देंगे उसका और कुछ प्रेशर निकल जाएगा, राइट? तो हाई प्रेशर क्लोजिंग क्या है? दुनिया इधर से उधर हो जाए, आसमान टूटे या जमीन खुदे, आपको मेरे साथ जुड़ना ही है। तो ऐसा जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग, राइट? तो ऐसे प्रेशर वो मजबूर कर देगा उसके साथ आपके साथ खुद को जुड़ने के लिए, राइट? तो ये अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का भी क्लासिफाई करना है किस व्यक्ति को कौन सा क्लोजिंग करे। अगर एज ए मैन सिलेक्शन करके ठीक से हम लोग अगर ये क्लोजिंग का 6 पॉइंट हम लोग इनपुट कर देंगे ना, मार्केट में 100% सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करेगा, वो मेरे साथ दौड़ेगा, मेरे से तेज दौड़ेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं और नेक्स्ट